नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। आज से 30 साल पहले इंग्लैंड की सरजमी थी और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का मैदान था। इंग्लैंड की टीम और उसके सामने थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। एशेज की वो धांसू और धाकड़ सीरीज थी। अब इस बीच मैनचेस्टर में ही टेस्ट मैच होता है और शेन वॉर्न, जो कि दिवंगत और दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड स्पिनर हैं, लेग स्पिनर थे, फिरकी गेंदबाज थे, जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन दुख की बात है वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर शेन वॉर्न यहां पर होते हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद, तो वाकई में वो भी इस घटना के बाद इस श्रीलंकाई गेंदबाज की तारीफ करते हुए नहीं थकते। तो तकरीबन 1993 का ये साल होता है और वहां पर शेन वॉर्न आते हैं गेंदबाजी करने और उनकी स्पिन का ऐसा करिश्मा होता है, ऐसा जादू उनकी फिरकी गेंदबाजी बिखेरती है कि सामने जो बल्लेबाजी कर रहे थे माइक गेटिंग, उनके पास उनकी गेंद का कोई जवाब नहीं था। उस दौर की बात है 1993 की। अगर आज भी आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे 1993 बॉल ऑफ द सेंचुरी, तो आपके पास यही वीडियो आएगी। शेन वॉर्न जिसमें बॉल डालते हैं, 7वें 8वें स्टंप से बॉल टर्न लेती है और ऑफ स्टंप पर जाकर बेल्स को उड़ा देती है। माइक गेटिंग के पास कोई आंसर नहीं होता और शेन वॉर्न की वो जो बॉल होती है वो बॉल ऑफ द सेंचुरी कहलाई जाती है। कट टू हम आते हैं साल 2024 में, यानी आज के समय में, और 21 से 25 अगस्त के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। ओपोनेंट इस बार भले ही श्रीलंका है, लेकिन हुआ वैसा ही है जैसा साल 1993 में हुआ था। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेन वॉर्न ने करिश्मा किया था, वैसा ही कुछ करिश्मा इस बार श्रीलंका के गेंदबाज ने किया है। इनका नाम है प्रभत जयसूर्या। अब जयसूर्या नाम में ही कुछ जादू है कि जो भी ये नाम रखता है वो कोई ना कोई करिश्मा जरूर करता है। अब चाहे आप सनत जयसूर्या की बात करें, जो कि वर्तमान में श्रीलंका के कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, आप कह सकते हैं कि जब वो खेलते थे तो उस समय उन्होंने शानदार तरीके से, लेफ्ट हैंड के वो बैट्समैन हुआ करते थे और इतनी सारी उन्होंने आकर्षक पारियां खेली, मैच जिताऊ पारियां खेली। अब उसी तरीके से एक और जयसूर्या श्रीलंका की टीम में आए हैं, टेस्ट टीम में। इनका नाम प्रभत जयसूर्या है और इन्होंने 40वें ओवर के अपने दौरान एक ऐसी गेंद डाली जिसके बाद सामने माइक गेटिंग उस समय थे शेन वॉर्न के। इस बार गेंदबाज थे जयसूर्या और इनके सामने थे हैरी ब्रुक, और हैरी ब्रुक के पास कोई भी आंसर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। आप स्क्रीनशॉट्स, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो निरुत्तर दिख रहे हैं। और जब वो आउट होते हैं तो पीछे जो चांडीमल है विकेट कीपर, या उनके पीछे कप्तान खड़े होते हैं धनंजय सिल्वा, ये लोग खुद भी शॉक हो जाते हैं और गेंदबाज की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। शानदार तरीके से वो गेंद फेंकते हैं और गेंद टर्न लेती है, इतना अच्छा, इतना शार्प कि वो गेंद घुस जाती है स्टंप में, ऑफ स्टंप में। बोल्ड हो जाते हैं हैरी ब्रुक, कोई जवाब उनके पास नहीं होता है। हालांकि हैरी ब्रुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी आकर्षक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। यहां पर भी सेट हो चुके थे, अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। सेट हो चुके थे, फिर भी प्रभत जयसूर्या ने अपनी गेंद से उन्हें चौंका दिया, निरुत्तर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेला जा रहा है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच है, ये 3 टेस्ट मैचेस की कुल श्रृंखला है और दूसरा दिन ये पूरा करिश्मा हुआ है। दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है, आज तीसरा दिन खेला जाएगा। दूसरे दिन तक इंग्लैंड ने दूसरी बार बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी श्रीलंका ने की, श्रीलंका ने 236 रन बनाए। केवल 2 बल्लेबाज उनके थे, जिसमें कप्तान उनके शामिल हैं। उन्होंने अर्धशतक लगाया था, 74 रन धनंजय डी सिल्वा ने बनाए थे और एक और उनके जो बल्लेबाज हैं उन्होंने भी अर्धशतक बनाया था। मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, उनका नाम है मिलन रत्नाइके। इन्होंने 72 रन की पारी खेली थी। इनके अलावा श्रीलंका की टीम में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो 30 रन भी बना पाया। तो इन दोनों के शानदार अर्धशतक की मदद से श्रीलंका की टीम ने बनाए 236 रन, जो कि टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत ही कम है। लेकिन अब उनके सामने जो इंग्लैंड की टीम आई बैटिंग करने, वो भी 259 रनों पर 6 विकेट अपनी गंवा चुकी है। हालांकि इंग्लैंड के पास 23 रनों की लीड शामिल है। इंग्लैंड की टीम अपने कप्तान, जो रेगुलर कप्तान थे बेन स्टोक्स, उनके बगैर खेल रही है। जैक क्रॉली भी इस बार नहीं है। इस बार इंग्लैंड की टीम की कप्तानी जो है वो ओली पोप कर रहे हैं। हालांकि जो रूट उस टीम में शामिल है, लेकिन
इंग्लैंड की टीम भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं अब तक, तो धनंजय डी सिल्वा ने जो कप्तान है उन्होंने भी बॉलिंग करी है, कोई विकेट नहीं लिया। प्रभात जयसूर्या ने 2 विकेट्स लिए, काफी किफायती रहे। 21 ओवर अब तक वो डाल चुके हैं, सिर्फ 58 रन उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा जो एक और गेंदबाज हैं असिता फर्नांडो, इन्होंने श्रीलंका की तरफ से अभी तक सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए हैं। 1 विकेट लिया है विश्वा फर्नांडो ने। वहीं अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के इस समय जो बल्लेबाज हैं वो जेमी स्मिथ हैं, जो कि 72 रनों पर नाबाद है, क्रीज पर है, और गस एटकिंसन जो कि 4 रनों पर नॉट आउट हैं, इस समय खेल रहे हैं। और इंग्लैंड की तरफ से श्रीलंका के बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा विकेट लिए क्रिस वोक्स ने, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। शोएब बशीर ने भी 3 विकेट हासिल किए। अब देखना होगा कि ये टेस्ट मैच कहां पर जाता है, लेकिन ये बॉल वाकई में याद रखी जाएगी जो कि प्रभात जयसूर्या ने डाली। फिलहाल इंग्लैंड की इस टेस्ट मैच में लीड है और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या इंग्लैंड 100 से ज्यादा की लीड ले पाता है या श्रीलंका के गेंदबाज वापसी करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।